यहाँ पर बाइक रेस हो रही है जहाँ जियांग नाम का लड़का एक खतरनाक स्टंट करके उस रेस को जीत जाता है। सभी लोग उसका स्टंट देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उसकी दोस्त कासा नाम की लड़की उसके पास आती है। वो जियांग को ऐसे खतरनाक स्टंट करने से मना करती है, मगर तभी एक नकाब पहना हुआ आदमी जियांग के पास आता है और उसे अपनी बाइक को ठीक करने को कहता है। लेकिन जियांग उसकी बातों को नजरअंदाज करके अपने घर डुंगाई शहर में चला जाता है, जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से डुंगाई शहर के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते थे, क्योंकि इस शहर के पानी को ड्रैगन किंग कंट्रोल करता था। जियांग एक कुरियर कंपनी में काम करता है, जो की एक धोखेबाज कंपनी है, क्योंकि वो गैर कानूनी पार्सल की डिलीवरी किया करते थे। लेकिन आज जियांग को एक खुफिया पार्सल को डिलीवर करने के लिए ड्रैगन किंग के इलाके में भेजा जाता है। जियांग वहां पहुंचकर बहुत ही खुफिया तरीके से उस पार्सल को डिलीवर कर देता है और अपने घर लौटते वक्त अपने शहर का पानी को कंट्रोल करने वाला मशीन को तोड़ देता है, जिससे पूरे डुंगाई शहर में पानी आने लगता है। मगर जियांग को सिक्योरिटी गार्ड देख लेते हैं, लेकिन वो अपने सुपर बाइक से तेजी में गार्ड से छुपकर वहां से निकल जाता है और अपने घर जाकर अपने परिवार के साथ रात का खाना खाने लगता है। लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि तुम गैर कानूनी काम करना छोड़ दो, वरना किसी दिन तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस बात से जियांग गुस्सा होकर अपने दोस्त कासा के साथ घूमने चला जाता है। तभी रास्ते में उसे ड्रैगन किंग का बेटा बिंग से मुलाकात होती है। बिंग को जियांग की बाइक बहुत अच्छी लगती है और बिंग जियांग से पूछता है तुम्हारी इस बाइक की क्या कीमत है, क्योंकि मैं इस बाइक को खरीदना चाहता हूँ। तो जियांग बिंग से कहता है मैं अपने बाइक से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। इस बात से बिंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने टपोरी गुंडों से जियांग पर हमला करवा देता है। लेकिन जियांग अपनी जान बचाकर जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। बिंग उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है और इसी कोशिश में बिंग की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर जियांग बहुत खुश होता है। तभी बिंग अपनी बर्फीली शक्ति से उस पर हमला कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि बिंग और नेजा ने पुनर्जन्म ले लिया है। बिंग जियांग की बाइक ले लेता है, लेकिन तभी जियांग की बिल्ली बिंग पर हमला करती है, जिसे बिंग बड़ी बेरहमी से अपनी बर्फीली शक्ति से मार देता है। ये देखकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है और उसके अंदर छुपी नेजा की शक्तियां बाहर आने लगती है और देखते देखते वो अपना रुद्र रूप धारण कर लेता है और बिंग पर हमला कर देता है और बिंग पर अपनी आंख की शक्ति से हमला करके उसके हाथ को जला देता है, जिससे बिंग और उसके चमचे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब जियांग की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और डॉक्टर हैरान होती है, क्योंकि जियांग के घाव बहुत तेजी से ठीक हो रहे थे। तभी जियांग को कासा की याद आती है और वो कासा को देखने जाता है। तब डॉक्टर उसे बताती है कि कासा का पैर कुचल दिया गया था, इसलिए हमें उस पैर को काटना पड़ा। ये सुनते ही जियांग को बहुत गुस्सा आता है और वो बदला लेने के लिए जाने लगता है। तभी बिंग के पिता ड्रैगन किंग वहाँ आ जाता है और बिंग की तरफ से खुद माफी मांगता है और जियांग की बाइक को उसे लौटा देता है। जियांग ड्रैगन किंग से कहता है अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अपने बेटे का एक पैर काट दो, और अपना बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी जियांग का भाई उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाता है। ड्रैगन किंग को जियांग पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है जियांग को खत्म कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमेशा की तरह इस जन्म में भी वो मेरे लिए कोई खतरा बने। जियांग का भाई उसे समझाता है कि ड्रैगन किंग बहुत ताकतवर है, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तभी ड्रैगन किंग के भेजे गए 2 मॉन्स्टर इन पर हमला कर देते हैं और जियांग के भाई की गाड़ी को खाई की तरफ धक्का दे देते हैं, जिसे जियांग बचाने जाता है तो वो इन पर अटैक करते हैं। लेकिन जैसे तैसे जियांग अपने भाई को बचा लेता है और तभी आगे का रास्ता खत्म हो जाता है। लेकिन जियांग बाइक की स्पीड को फुल करके पहाड़ की दूसरी तरफ जंप करवा देता है, पर वो दोनों मॉन्स्टर इनके पीछे पीछे वहाँ भी आ जाते हैं और जियांग को पकड़कर मारने लगते हैं। मगर तभी जियांग की शक्तियां बाहर आने लगती है, जिससे वो दोनों राक्षस जलकर मारे जाते हैं। लेकिन उसमें से एक राक्षस बच जाता है और जियांग को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मास्क मैन आकर जियांग की जान बचा लेता है। जियांग उससे पूछता है तुमने मेरी जान क्यों बचाई और तुम मुझे नेजा क्यों बुला रहे हो। तब मास्क मैन जियांग से कहता है अगर तुम इस सवाल का जवाब चाहते हो तो तुम मेरे खुफिया अड्डे पर आ जाना। जियांग लड़ाई के दौरान जख्मी हुए अपने भाई को हॉस्पिटल लेके जाता है और उसे एडमिट कर देता है, जिसके बाद वो अपनी बाइक लेकर मास्क मैन के अड्डे पर जाता है, जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बंदर काम कर रहे थे। जियांग मास्क मैन से पूछता है कि तुम मुझे नेजा क्यों बुलाते हो। मास्क मैन जियांग को बताता है कि जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे पिता ने तुम्हें ड्रैगन किंग और नेजा की कहानियां जरूर सुनाई होंगी और तुम उसी नेजा का पुनर्जन्म हो, जिस कारण तुम्हारे अंदर से वो आग निकलती है। लेकिन नेजा का जन्म बहुत शक्तिशाली आग से हुआ था, इसलिए वो आग किसी भी चीज को राख बना सकती है और तुम भी उस आग को काबू नहीं कर सकते हो। लेकिन जियांग को मास्क मैन की बातें बकवास लगती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। ड्रैगन किंग को जब पता चलता है कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी बिंग अपने पिता से कहता है कि मुझे मालूम है कि नेजा की शक्तियां बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं उसे हरा सकता हूँ। तो ड्रैगन किंग बिंग को मारता है और उसे अपना जख्म दिखाता है जो एकदम बिंग के घाव जैसा था। तब ड्रैगन किंग बिंग को बताता है कि मैं एक ड्रैगन हूँ, लेकिन फिर भी ये घाव पिछले 3000 सालों से वैसा का वैसा ही है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि नेजा के पास बहुत खतरनाक शक्ति है जो किसी को भी मार सकता है। ड्रैगन किंग अपने असिस्टेंट से जियांग को मारने के लिए कहता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करिए, हम समझ जाएंगे।